Hello, my dear students. I welcome you all. My name is Imani and I am your Paper 1 educator and UGC NET Paper 2 English Literature educator as well. So आज की इस वीडियो में we are going to be discussing as in what are the things अगर आप लोग पहली बार attempt कर रहे हो, so आप लोगों के mind में कई बार question आता है that I am a beginner, how should I start preparing? जब आप कोई भी एग्जाम स्पेसिफिकली इस तरीके का यूजीसी नेट लेवल का नेशनल लेवल का टेस्ट देने के लिए बैठते हो, सो ऑफ कोर्स देयर माइट बी सेवरल क्वेश्चंस जो आप लोगों के माइंड में आ रहे होंगे. देयर माइट बी सेवरल थिंग्स दैट विल बी पॉपिंग अप इन योर हेड. क्या चीज़ें करनी है, क्या रोड मैप रहना चाहिए, हाउ शुड आई बिगिन विद माई सेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ. कौन सी किताबों को मुझे जो है वो यूटिलाइज करना चाहिए थ्रू आउट माई प्रेपरेशन. सो दिस वीडियो इज फॉर यू. सो लेट्स डाइव इन एंड क्विकली सी कि अगर आप एक बिगिनर है तो आपको अपनी प्रेपरेशन किस तरीके से स्टार्ट करनी चाहिए, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, स्टार्ट हियर. सबसे पहले आप लोगों के माइंड में कुछ एक क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन सी किताब खरीदनी चाहिए मुझे, सो ऑन एंड सो फोर्थ. क्या मेरा सब्जेक्ट एलिजिबल भी है या नहीं, या फिर मैं पेपर 1 में से या पेपर 2 में से कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा पेपर जो है शुड आई पिकअप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. तो सबसे पहले अगर आप एक बिगिनर हैं, आप लोगों के लिए ये भी जानना काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट हो जाता है दैट यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है ना, यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है वो 3 कैटेगरीज में आपको एलिजिबल कराने के लिए होता है. सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो आपके मास्टर्स में जो सब्जेक्ट होता है उसमें 55% मार्क्स आपके होने चाहिए विदाउट राउंडिंग देम ऑफ. यानी 55% राउंड ऑफ किए नहीं, राउंड ऑफ के बाद प्रॉपर 55% आपके बिना राउंड ऑफ किए मार्क्स होने चाहिए. ऑन दी अदर हैंड, यूजीसी नेट के इसी एग्जाम की बात की जाए तो आप लोग जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो है आपको वो मिल सकती है अगर आप जेआरएफ वाली परसेंटेज में आ जाते हो, राइट. सो यू विल गेट अ स्टाइपेंड, आप पीएचडी कर सकते हो, आप रिसर्च स्कॉलर बन सकते हो. उसी के साथ साथ आप असिस्टेंट प्रोफ की जॉब जो है दैट इज योर असिस्टेंट प्रोफेसर, वो भी आप बन सकते हो अगर आपका नेट क्लियर हो जाता है. नेट क्लियर हो जाएगा, इट मीन्स दैट यू आर एलिजिबल फॉर योर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप प्लस योर पीएचडी एज वेल. एंड थर्ड कैटेगरी होती है जो हाल फिलहाल कुछ समय पहले यूजीसी ने निकाली, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ पीएचडी के लिए एलिजिबल कराती है. तो ये थोड़ा सा हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. और आप नेट में उसी सब्जेक्ट के लिए बैठ सकते हो जौन सा सब्जेक्ट आप लोगों ने अपने मास्टर्स में लिया हुआ होता है. सो अगर माइंड में क्वेश्चन आए कि मैंने मास्टर्स में कौन सा सब्जेक्ट लिया, किसी और नेट के लिए बैठ जाना, ऐसा नहीं होता. इवन दो देयर आर सेवरल सब्जेक्ट्स जो कि ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है. तो वहां पे आप लोग कुछ एक्सेप्शंस जो है वो देख सकते हो, लेकिन मेजरली whatever subject you have in your masters, वही वाला सब्जेक्ट आप नेट देने के लिए एलिजिबल होते हो, ठीक है. और एक और चीज आप लोगों के लिए जाननी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि नेट का पेपर आप लोग यू वांट टू क्वालिफाई द पेपर, सो ऑन एंड सो फोर्थ, यू शुड मेक श्योर दैट जीआरएफ इज योर टारगेट बिकॉज इवेंचुअली यू विल गेट द स्टाइपेंड. आपको जो है मंथली मनी आती रहेगी एंड उससे थोड़ा इंडिपेंडेंस जो है वो फील होती है, चाहे वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, किस तरीके की भी इंडिपेंडेंस हो. यू कैन मूव forward in achieving your dream of securing your PhD as well as being an assistant professor after your PhD also is done, ठीक है. उसी के साथ साथ अगर आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए बैठ रहे हो, ये क्वेश्चन जाहिर सी बात है, ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन आना बहुत ही कॉमन सी बात है कि आप लोगों को कौन सी बुक जो है वो परचेज करनी चाहिए. देखो, मार्केट में एन नंबर ऑफ बुक्स आर अवेलेबल एज वेल. आप लोग हमारी बुक्स भी जाके चेक कर सकते हैं. वी ऑल्सो हैव यूजीसी नेट पेपर 1 की बुक्स बोथ अवेलेबल इन हिंदी इंग्लिश मीडियम. तो चेक आउट फॉर योर सेल्फ जौन सी बुक आपको लग रही है जिसकी लैंग्वेज आपके लिए परफेक्टली एप्ट है, ऑप्ट फॉर दैट बुक. दूसरा है, क्या मेरा सब्जेक्ट एलिजिबल है. Confusion about qualification, age limit and which category will you fall under. Do I study paper 1 और paper 2? So कोई order नहीं है, आप लोग को ये समझ नहीं आता कि कैसे start करना है. तो ये 3 categories मैंने आपको जो है explain कर दी. Assistant professorship, ठीक है, दूसरा JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी एंड थर्ड वन इज पीएचडी. अब आपके माइंड में सवाल आता है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इस पेपर के लिए बैठने वाले हो, कि क्या मैं एलिजिबल हूँ, क्या एग्जैक्टली यूजीसी नेट है,
ठीक है, मुझे किस चीज के लिए जो है वो बैठना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जस्ट अ मोमेंट। सो आर यू एलिजिबल? सो आप एक भी दिन स्टार्ट करने से पहले अपनी स्टडी का यू नीड टू चेक फॉर योर एलिजिबिलिटी। सो क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री विद 55% इन जनरल कैटेगरी, 50% इन रिजर्व्ड कैटेगरीज और अपियरिंग इन फाइनल ईयर। तो जैसे कि मान लो अगर आप अपने मास्टर्स के उसमें एनरोल्ड हो कोर्स में, उस मास्टर्स की कंप्लीशन के दौरान जो है वो जो 2 साल की लिमिट होती है, उस तक आपको विद इन 2 years यू विल हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर लो। तभी अगर आपने मान लो मास्टर्स करते करते नेट क्वालिफाई कर लिया, उसके विद इन आपको 2 years के विद इन अपनी मास्टर्स कंप्लीट करनी है, अगर आपको अपने उसी नेट का बेनिफिट चाहिए। अगर आपकी मास्टर्स किसी कारणवश जो है वो रुक जाती है बीच में, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो आपका नेट जो है वो इनवैलिड हो जाएगा, यू विल हैव टू सिट फॉर इट अगेन। दूसरा आ जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी की एज क्या है। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यानी नेट के लिए अप्लाई कर रहे हो, सिंपल है ना, या फिर आप सिर्फ पीएचडी ओनली की कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो कोई भी एज लिमिट बच्चे स्पेसिफाई नहीं करी गई है फॉर दैट। मतलब आप अपनी पूरी जिंदगी चाहो, वैसे तो आप लोग को जरूरत ना पड़े, टच वुड, ठीक है, लेकिन स्टिल यू कैन sit for this exam multiple times if your aim is just to be the one जिसने PhD only की कैटेगरी ली है या फिर नेट की। JRF के लिए एज लिमिट क्या है? 30 years with standard relaxation for reserved categories। तो इन रिजर्व्ड कैटेगरीज में विमेन, SC ST PWD etc. ये सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। आप इन कैटेगरीज को NTA की वेबसाइट पे जाके भी एक बार देख सकते हो। तो बेसिकली 30 years आपकी एज होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी मेल, 5 years का रिलैक्सेशन फॉर फीमेल्स है। उसके बाद जो है बाकी कैटेगरीज जो मैंने आपको बोली, SC ST PWD etc. OBC etc. ट्रांसजेंडर इवन फॉर दैट मैटर। LLM के लिए जो है, अगर आपने अपनी मास्टर्स करी है या आर्मी पर्सोनल वाला कुछ है, तो आपको 3 years की रिलैक्सेशन जो है वो और मिल जाती है JRF के लिए, ठीक है। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, ठीक है, you can sit for n number of attempts. So exact percentage and age election on the official UGC NTA website before you finalize anything, जो कि मैंने आपको बोला ही है। You need to check, you need to go, you need to browse for your things। जब मैं पहली बार नेट के लिए, जब मैंने मास्टर्स में इनरोल करा था, माइंड यू, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जाम। हमारे कॉलेज में भी नहीं हम लोगों को इतना गाइड करा गया था, बताया गया था। सो वॉट एवर आई हैव लर्न थ्रू माई एक्सपीरियंस, आई ट्राई टू मेक श्योर दैट आई एम स्प्रेडिंग इट एज मच एज आई कैन, सो दैट द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो डोंट सफर। तो मेरी मास्टर्स खत्म हो गई, उसके बाद में मुझे पता चला था कि नेट जैसा भी कोई पेपर होता है अगर आपको वाकई में एकेडमिया में एंटर करना है तो, राइट। सो दिस इज इट। नेक्स्ट वी मूव फॉरवर्ड। अब एग्जाम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं एक बार। आप लोगों को, अगर आप लोगों में से किसी ने पहले पढ़ा होगा नेट के लिए लेकिन अपीयर नहीं होगे, उनके लिए भी ये जानना इंपॉर्टेंट है, और जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट तो है ही है, क्योंकि आप बिगिनर लेवल पे हो, तो पहले पैटर्न समझना भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो आपके 2 पेपर्स होते हैं बच्चे। जो पेपर 1 होता है ये कॉमन फॉर एवरी कैंडिडेट। यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैम कॉमन फॉर एवरी कैंडिडेट का मतलब क्या है? कॉमन फॉर एवरी कैंडिडेट मीन्स दैट द पेपर का जो सिलेबस है वो सबके लिए कॉमन रहेगा, लेकिन जो क्वेश्चंस विद इन दैट सिलेबस पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन हर एक पेपर में मेजरली वेरी करते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चंस आते हैं जिसके लिए आपको 100 मार्क्स मिलते हैं, यानी ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, ठीक है। 10 यूनिट्स है। जनरल टीचिंग एंड रिसर्च स्किल्स आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन है, कॉम्प्रीहेंशन है, डेटा है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, आईसीटी है, मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग है, हायर एजुकेशन, एनवायरनमेंट, कॉम्प्रीहेंशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारी यूनिट्स हैं, यानी कि 10 यूनिट्स इन टोटल, इन सारी यूनिट्स को मिला के। और इन यूनिट्स में से ऑन एन एवरेज वेटेज पे आपको 1 यूनिट में से ज्यादातर 5 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। ये एक वेटेज ऑन एन एवरेज बता रही हूँ, ठीक है। कई बार ऐसा होता है किसी एक यूनिट से 6 आ गए तो दूसरी में से 4 आ गए, ठीक है। मेजरली अब एनटीए ट्राई कर रहा है कि हर यूनिट से इक्वल वेटेज ऑफ 5 क्वेश्चन आपको दे, जिसके 10 मार्क्स इक्वेट हो जाते हैं, ठीक है। एंड कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है पेपर 1 में।
दूसरे पेपर की बात कर लेते हैं, पेपर 2। आपका जो चोजन सब्जेक्ट होता है यानी आपकी एमए वाला सब्जेक्ट जो है वो इसमें आ जाएगा। 100 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स के। सिलेबस वेरीज बाय सब्जेक्ट एंड नो नेगेटिव मार्किंग हियर अगेन। लेकिन बोथ दीज पेपर्स हैपन इन वन शिफ्ट ओनली, यानी या तो आपको मॉर्निंग शिफ्ट में अपियर होना है, जैसे भी आपका एडमिट कार्ड एटसेट्रा रिलीज होता है, स्केड्यूल आता है, या फिर आपको इवनिंग शिफ्ट में। और ये दोनों के दोनों पेपर्स पहले सिंगल शिफ्ट में नहीं होते थे, दे यूज टू हैपन इन डिफरेंट शिफ्ट्स, बट नाउ एनटीए जो है उन्होंने चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए इन दोनों पेपर्स को सिर्फ वन शिफ्ट में ही इनकॉर्पोरेट कर दिया। यानी आपको 50 प्लस 100 क्वेश्चंस, यानी 100 प्लस 200 मार्क्स, 300 मार्क्स, 150 क्वेश्चंस विद इन द 3 आवर वर्क फ्रेम ही सॉल्व करने पड़ेंगे। एंड यू कैन स्विच फ्रॉम, ऐसा नहीं है ये पेपर आपने आधा छोड़ दिया फिर आप इधर जाके वापस नहीं आ सकते, आपको पहले ये कंप्लीट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस, दीज क्वेश्चन सॉरी, एंड आप इधर शिफ्ट कर सकते हो, इधर से कुछ क्वेश्चंस कर लिए, वापस से पेपर 1 सॉल्व करना, यू कैन डू दैट एज वेल। आप लोग इस तरीके से चीजें जो है वो कवर कर सकते हो, ठीक है। नाउ सबसे पहला स्टेप ये है, ये तो हो गई बेसिक एलिजिबिलिटी की बात, बेसिक पेपर पैटर्न की बात। अब आ जाते हैं कि आपको क्या क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स जो हैं वो इनकॉर्पोरेट करने हैं। तो स्टे विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए एक चेकलिस्ट भी प्रिपेयर करी है, ताकि आप लोग जब अपनी प्रिपरेशन को बिगिन करें, यू जस्ट स्टार्ट विद समथिंग इन योर माइंड एंड यू आर नॉट लाइक ऑल ओवर द प्लेस। आप इधर उधर कंफ्यूजन में ना रहें, बल्कि आप सारी चीजें जो है वो एकदम स्ट्रीमलाइन करके चले, ठीक है। मास्टर सब्जेक्ट आपको मैच करना है। योर पेपर 2 सब्जेक्ट इज यूजुअली योर पोस्ट ग्रेड सब्जेक्ट। चेक द ऑफिशियल सब्जेक्ट लिस्ट टू कंफर्म द क्लोजेस्ट मैच। उसके बाद आपको एग्जाम से परे सोचना है। एग्जाम से परे सोचने का मतलब क्या होता है बच्चे, कि आपको टीचिंग लोगों को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है, पीएचडी चाहिए या बोथ चाहिए। This shapes how deep eventually you will go into your subject. देखो, अगर मैं अपनी एज अ टीचर बात करूं तो ऐसा नहीं है कि आज टीचर्स ऑल्सो नो ईच एंड एवरीथिंग। हम लोग भी आप लोगों को पढ़ाने के लिए, अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे होंगे, चाहे पेपर 1 जो स्केड्यूल्ड है एट 4 PM एवरी डे फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, उन वीडियोस तक में भी whatever I am introducing to you, चाहे मैं लिटरेचर की बात करूं, चाहे पेपर 1 की बात करूं, इंग्लिश लिटरेचर के अलावा, मुझे भी अपनी नॉलेज को बार बार रिवाइज करना पड़ता है, बिकॉज आई नीड टू बी अवेलेबल, आई नीड टू बी द वन हु इज एनालाइजिंग थिंग्स सो दैट थिंग्स बिकम अ लिटिल मोर ईजियर फॉर यू। लेकिन अगर आप अपने एंड पे खुद चीजें कर रहे हो तो आपको भी इन सवालों के साथ बैठना पड़ेगा। यू विल हैव टू इंट्रोस्पेक्ट फॉर योर ओन सेल्फ, लाइक व्हाट डू आई वांट टू डू। मुझे अगर आपको पीएचडी चाहिए, अगर आपको टीचिंग में भी जाना है, आपको अपनी सब्जेक्ट नॉलेज होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप हवा में तीर नहीं मार सकते किसी भी चीज़ को समझ के। यू विल हैव टू हैव लॉजिकल क्लियर एक्सप्लेनेशंस और द आंसर्स रिलेटेड टू थिंग्स। Don't chase a scoring subject. Switching subject at this stage to chase rumored easy cutoffs usually costs more time than it saves. तो आपको ध्यान से चूज करना है अपनी मास्टर्स के सब्जेक्ट को, और उस मास्टर्स के सब्जेक्ट के बेसिस पे ही आपकी एलिजिबिलिटी फॉर द नेट का एग्जाम जो है वो रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। गेट द सिलेबस, नॉट जस्ट अ बुक। मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, आपको लेकिन सबसे पहला स्टेप क्या करना है, डाउनलोड द ऑफिशियल सिलेबस। चाहे मैं पेपर 1 की बात करूं, चाहे आपके पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात करूं, you will have to sit, you will have to go to the NTA website to download the syllabus for your own selves, ताकि आप इधर उधर की बातें बिना सुने You have the thing in front of you all. उसके बाद आपको उसको यूनिट्स में ब्रेक करना है, जो कि आपको पेपर 1 में तो मिला ही हुआ होगा। कई सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका सिलेबस थोड़ा वेग है, उस वेगनेस को दूर करने के लिए भी हम आगे वाले पॉइंटर्स पे आएंगे, जो कि आपके रहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना, ठीक है। सिलेबस बिफोर शॉपिंग, ओनली आफ्टर दिस लिस्ट एग्जिस्ट शुड यू लुक फॉर बुक्स, यू विल नो एग्जैक्टली what each one needs to cover. आपको क्या क्या चीजें जो है वो कवर करनी, कहाँ से यू कैन पिक अप मटीरियल। कई बार काफी मटीरियल आपको ऑनलाइन फ्रीली भी अवेलेबल होता है, यू कैन एक्सेस दैट वन एज वेल, ठीक है। सो आपको रोज जो है वो सिलेबस लेके नहीं बैठना है, आपको एक बार सिलेबस को लेके बैठना है, लेकिन
आपको उस सिलेबस को रिवाइज जरूर करना है। चाहे मैं आपकी पेपर 1 की 10 यूनिट्स की बात करूं, जैसा भी सिलेबस एनटीए ने दिया है उसमें कहीं भी आज तक रिसर्च तक में ये मेंशन नहीं है कि प्लेजरिज्म के लेवल्स पूछे जाएंगे या फिर आप लोगों से ये वंदे मातरम जैसे सवाल जो है वो पूछे जाएंगे। तो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली चेक फॉर द पैटर्न्स ऑल्सो, ठीक है, जिसपे हम आएंगे। नेक्स्ट है पिक वन रिसोर्स पर यूनिट। अगर आपको लगता है, ठीक है, स्टॉप कलेक्टिंग पीडीएफ्स, 10 पीडीएफ्स वन टॉपिक एंड रीड फुल्ली, पिक वन एंड कमिट, वन बुक और वन यूट्यूब चैनल फॉर यू इज इनफ, ठीक है। आपको जो बुक सफिशिएंट लग रही है आपकी रीडिंग के हिसाब से, आपकी अपडेशन की क्वांटिटी एंड क्वालिटी के हिसाब से, यू कैन रिफर टू दैट, ठीक है। एंड पेपर 1 की क्लास जैसे मेरी, मैं आप लोग के लिए उस पॉइंट पे भी आने वाली हूँ दैट आई एम मंडे टू फ्राइडे टेकिंग क्लासेस एट 4 PM शाम को, तो आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो। आप लोगों के कोई भी डाउट्स हैं, जो चीज मैं पढ़ा रही हूँ उसके साथ रिलेटेड डाउट्स आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। एड अ सेकंड सोर्स ओनली व्हेन स्टक। अगर आपको लग रहा है कि यू आर स्टक एट वन पॉइंट, वन मोर सोर्स फॉर दैट टॉपिक ओनली, नॉट फॉर द होल सब्जेक्ट, बिकॉज इवेंचुअली फिर आप वापस से ओवरवेलम हो जाओगे कि इतनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, मैं कैसे पढ़ूं, क्या पढ़ूं, ठीक है। सो आप लोगों को मोर मटेरियल नहीं गैदर करना, आपको सफिशिएंट मटेरियल गैदर करना है which will make you aware about the subject, which will make you aware about the units that are there, which will also help you score better in your paper, ठीक है। हमेशा हमेशा आपको अपने पेपर 1 से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि पेपर 1 ऐसा है बच्चे जो कि यूजुअली आप लोगों ने अपने मास्टर्स में नहीं पढ़ा हुआ होता। तो पेपर 1 आपका बेस बनाने में काफी हद तक हेल्प करता है। इट्स अ कॉमन ग्राउंड फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स दैट आर देयर, और जितनी जल्दी आप पेपर 1 को करने की हैबिट लेके चल लोगे, उतना ही इट्स गोइंग टू बी द वन which will help in your scoring part as well, क्योंकि पेपर 1 ही एक ऐसा वो है। आई हैव हैड अ स्टूडेंट जिन्होंने ये चीज़ तक कही थी कि मैम मैंने पेपर 1 जो है वो छुआ ही नहीं है, एंड शी वॉज रियली वेरी गुड इन हर सब्जेक्ट, राइट। एंड उस सब्जेक्ट में गुड होने के बाद भी, क्योंकि उन्होंने पेपर 1 जो है बिल्कुल टच नहीं करा था, 2-3 बार उनका JRF होते होते रह गया। तो आप लोगों को ये मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि पेपर 1 को आप लोग काफी लाइटली लेते हो कि लास्ट के 1 महीने में कर लेंगे, ये कर लेंगे। अगर हम लोग सीरियस है आपकी प्रिपरेशन के लिए, आप लोग सीरियस हो अपनी कंसिस्टेंट प्रिपरेशन के लिए, तो व्हाई नॉट स्टडी इट फ्रॉम द फर्स्ट डे। एंड मुझे तो पेपर 1 इंटरेस्टिंग भी लगता था, क्योंकि मास्टर्स के मेरे सब्जेक्ट के अलावा मुझे कुछ नया पढ़ने के लिए मिल रहा है। व्हाई नॉट। ओनली 10 यूनिट्स एंड दे आर वेल डिफाइंड, कंपैक्ट एंड बिगिनर फ्रेंडली है। आपके जैसे अभी मैं वेरिएबल्स ये सारी चीजें कवर करा रही हूँ, तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपका मैं पहले रिसर्च में बेस बना दूं, देन वी मूव फॉरवर्ड टू कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस। अर्ली विंस बिल्ड मोमेंटम, फिनिशिंग योर फर्स्ट यूनिट विद इन द फर्स्ट वीक गिव्स यू रियल प्रूफ दैट द प्लान इज वर्किंग बिफोर पेपर 2 का बिगर सिलेबस। लेकिन ऐसा नहीं कि पेपर 1 ही ज्यादा फिर करते रह गए, पेपर 2 टच नहीं करा, क्योंकि पेपर 2 जो है वो भी आपको करना पड़ेगा, right? Paper 2 needs more hours overall, but paper 1 is where you will start studying and taking things to the next level. उसके बाद आ जाते हैं आपकी फर्स्ट 2 वीक्स की स्ट्रैटेजी कैसी रहेगी अगर आप एक बिगिनर हो तो डे 1 और 2 में आपने एलिजिबिलिटी देख ली, जैसे मैंने आप लोगों के साथ में बता दी। सिलेबस मैपिंग कर ली, कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं आप लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करके। रिसोर्सेज गैदर कर लिए, बुक्स, पीडीएफ्स, वट एवर फ्री नोट्स आर अवेलेबल टू यू, वट एवर बुक सूट्स यू, वट एवर यूट्यूब चैनल सूट्स यू, उसको देख लिया। उसके बाद फर्स्ट रियल स्टडी डे, इसके बाद आपको यानी फर्स्ट वीक जो है उसमें आपको यू हैव टू सिट टू स्टडी। एंड मेरी एक ये गाइडेंस जरूर लेके चलिएगा, देयर इज अनदर वीडियो व्हिच आई हैव मेड विद रिगार्ड्स टू योर 4 मंथ स्टडी प्लान एज वेल। उस 4 मंथ स्टडी प्लान वाली वीडियो को भी आप देख सकते हो, बिकॉज वहां पे मैंने ब्रेक डाउन करा है कि आपको कैसे इन आगे वाले 4 से 5 महीनों को लेके चलना है विद रिगार्ड्स टू योर प्रिपरेशन, ठीक है। एंड यू विल हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग अ हैबिट दैट इज देयर, ठीक है। आप लोग को एक हैबिट जो है वो लेके चलनी पड़ेगी, राइट। सो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप लोगों को देखने के लिए मिल रही हैं? व्हाट ऑल आर द मिस्टेक्स, what all are the mistakes that you will
फेस हियर, पहली मिस्टेक है कि आप कई बार बहुत सारी किताबें जो है वो खरीद लेते हैं। आपको बहुत सारी किताबें नहीं खरीदनी है। यू डोंट हैव टू परचेज टू मेनी बुक्स, बिकॉज टू मेनी बुक्स मीन्स यू विल गेट ओवरवेल्म्ड टू मच विद द पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको कहाँ से बिगिन करना है। दूसरा है स्टार्टिंग विद द हार्डेस्ट यूनिट। हार्डेस्ट यूनिट से स्टार्ट करोगे तो मोटिवेशन डिटीरियोरेट हो जाएगा। आप कम्युनिकेशन से स्टार्ट कर सकते हो, आप टीचिंग एप्टीट्यूड से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप पेपर 1 की बात करें, पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, थोड़ा उसके बारे में पढ़िए। कौन सी चीज है जिसके साथ आप फेमिलियर है, आप उसके साथ बिगिन कर सकते हो। इग्नोरिंग पीवाईक्यूज अंटिल द एंड, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं करा था। दैट इज वाई मैं आप लोगों को खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैंने जो चीजें करी हैं वो मैंने यहाँ पे डाली हैं, बिकॉज दैट वाज व्हाई आई वाज आल्सो अवेलेबल, सॉरी आई वाज आल्सो द वन हु वाज हु क्वालिफाइड द पेपर इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। इसी वजह से, क्योंकि मैंने ये सारी चीजें खुद आजमाई हैं। जैसे कि अगर मैं पीवाईक्यूज की बात करूँ, पीवाईक्यूज ऑफ कोर्स फर्स्ट डे से भी मैंने नहीं स्टार्ट करे थे। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेनी शुरू कर दी थी मैंने अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स की। उसके साथ साथ आई ऑल्सो ट्राइड एनालाइजिंग सर्टन अदर थिंग्स एज वेल। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स लेके बैठ रही थी, उसी के साथ साथ आई वाज ऑल्सो ट्राइंग टू मेक श्योर दैट आई एम यूटिलाइजिंग द यूनिट्स एटसेट्रा दैट वर ऑल्सो देयर। नो फिक्स स्टडी टाइम, ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलती है। आप लोगों को अपना स्टडी टाइम जो है वो फिक्स्ड मैनर में लेके चलना पड़ेगा। यू विल हैव टू मेक श्योर दैट यू आर हैविंग अ फिक्स्ड स्टडी टाइम दैट इज देयर। आपने अगर अपनी रूटीन बना ली सेल्फिश होके या सेल्फ सेंटर्ड होके, वही रूटीन आपको आपकी सिचुएशन को मेक एंड ब्रेक तक लेके जाएगी। एंड वही लोग जो आपके सामने तब आपको कह रहे होंगे कि खुद के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही है, या पढ़ती ही रहती है, पढ़ता ही रहता है, वही पीपल लेटर ऑन विल बी द वंस हु विल बी आस्किंग एंड बी लाइक सरप्राइज्ड कि आपने ये पेपर कैसे क्वालिफाई कर लिया। तो यू हैव टू थिंक फॉर द बिगर पिक्चर। आपको ऐसा नहीं कि स्टडी टाइम अपना टाइम अलॉट करो, पढ़ो, डिस्पाइट द स्ट्रगल्स दैट यू ऑल माइट बी फेसिंग, यू विल हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। कंपेयरिंग डे 1 टू समवन्स डे 90, आपके सर्कल में ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे साथ में जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। यू डोंट हैव टू बी लाइक देम, यू डोंट हैव टू कंपेयर योर जर्नी विद देयर जर्नी, बिकॉज इवेंचुअली जो इंसान पिछले 3 महीने से पढ़ रहा होगा वो आपसे इवेंचुअली वैसे भी बेटर होगा। तो आपने तो अभी स्टार्ट करा है ना बच्चे, व्हाई वुड यू कंपेयर योर सेल्फ विद समवन हु इज ऑलरेडी डूइंग इट। उन्होंने भी तो कभी ना कभी डे 1 से स्टार्ट करा होगा ना, राइट। एंड डिलेइंग द फर्स्ट मॉक टेस्ट, जब आपको लगता है आपको यूनिट वाइज रेडी हो गए हो या आपने सारी यूनिट्स पढ़ ली हैं, कुछ आप अपने आप को आजमाना चाहते हो, आप वेले बैठे हो, आपको जैसे भी लग रहा है, जस्ट स्टार्ट विद योर फर्स्ट मॉक टेस्ट। यू विल हैव टू, ठीक है, आपको मॉक टेस्ट जो है वो लगाना ही पड़ेगा, राइट। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, सिलेबस चेकलिस्ट देख ली, डेली लॉग अपना लेके चलना है कि क्या क्या आपने पढ़ा है, एंड यूनिट वाइज नोट्स बना के चलने हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड एज आई टोल्ड यू, 4 बजे दृष्टि यूजीसी नेट जेआरएफ के चैनल पे, ठीक है, इसी चैनल पे आई एम ब्रिंगिंग लाइव क्लासेस फॉर यू। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए पेपर 1 की लाइव क्लासेस ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है, हायर एजुकेशन, आईसीटी एंड कॉम्प्रीहेंशन की क्लासेस लेके आऊंगी, एंड यू कैन ज्वाइन मी। फिलहाल जो आपकी यूनिट चल रही है वो रिसर्च एप्टीट्यूड है, आप लोग वहां मुझे ज्वाइन कर सकते हैं बेसिक से स्टार्ट करने के लिए। तो इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दिस चेकलिस्ट एज वेल यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। सो क्लोजिंग मेरा यही रहेगा, साइनिंग ऑफ आप लोगों के साथ करने से पहले, दैट कोई पार्टिसिपेंट या कोई एस्पिरेंट ऐसा नहीं होता जो एकदम से पहले दिन स्टार्ट करके अपने आप को जो है एक चीज में बेटर समझने लग जाए। डिसिप्लिन इज समथिंग, डिस्पाइट योर ups and downs in your days, discipline is something which is going to take you to the next level। चाहे आप डीमोटिवेटेड हैं, आप हारे हुए बैठे हैं, लेकिन आप बैठ के अपनी किताबें उठ के पढ़ने का, अपने मॉक लगाने का, पीवाईक्यूज करने का जो जिल्ला उठा रहे हो, वो आप लोगों के ऊपर है, राइट। सो एवरी एस्पिरेंट स्टार्ट्स विद डे 1। आपको सब कुछ पता हो ये खुद से भी एक्सपेक्ट मत करो, लेकिन हाँ, सब कुछ पता होने के लिए कहीं ना कहीं से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, देन व्हाई नॉट। सो आई एम साइनिंग ऑफ हियर, आई विल सी यू गाइज इन माई क्लासेस इफ यू विश टू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।